हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सेमेस्टर 2 का पेपर 3 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है पैरेलल रेजोनेंट एलसीआर सर्किट यानी पैरेलल एलसीआर सर्किट। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे सीरीज एलसीआर सर्किट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। और इस सर्किट को हम लोग एंटी रेजोनेंट सर्किट भी कहते हैं। हाँ, इस सर्किट को हम लोग एंटी रेजोनेंट सर्किट भी कहते हैं। देख लीजिए नाम, एंटी रिजोनेंट सर्किट। एंटी रिजोनेंट सर्किट क्यों कहते हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे पैरेलल एलसीआर सर्किट। तो पैरेलल एलसीआर सर्किट किसे कहेंगे कि पहले देख लीजिए, सर्किट इसका ड्रॉ कर लें। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल एलसीआर सर्किट। तो पैरेलल में एल और सी होगा, है। एलसीआर सर्किट में जो हम कह रहे हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट, यहाँ पैरेलल में कौन होगा? एल और सी पैरेलल में होगा। और चूंकि एल तो कॉइल है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होना है, इसलिए उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी होगा। हाँ, आर रेजिस्टेंस होगा। देखिए क्या क्या जोड़ रहे हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट में, क्या क्या होगा सो। यहाँ ले लेते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक कॉइल ले लेते हैं, और ये जो कॉइल है उसका इंडक्टेंस है एल, और कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया आर। और पैरेलल में होगा कैपेसिटर, एल के पैरेलल में कैपेसिटर होगा। ठीक, देख लीजिए कैपेसिटर हो गया और इसका कैपेसिटेंस हो गया सी। और ये हो गया आपका सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग सोर्स ईएमएफ का एक सोर्स है, इसे हम लिख देते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ बराबर का ये रिलेशन जो है साइन ओमेगा टी है। तो ये आपका कहलाया पैरेलल एलसीआर सर्किट, यानी एल और सी बेसिकली पैरेलल है। ये आर जो है वो क्या है? इस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस है। यानी कि कुल मिलाकर के हम कहें तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हाँ, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सपोज एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ is applied to a capacitance C and inductance L, having a resistance R। एकदम बिल्कुल नोट करने लायक लिख रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो सोर्स है, जिसका ईएमएफ इतना है, इसे अप्लाई किया गया कहाँ? एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर वाली कॉइल में, जहां पर इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो आर है। देखिए लिखा हुआ इंडक्टेंस एल हैविंग अ रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर है। हाँ, और ये कनेक्ट किया गया है आपका किस तरह से? कनेक्टेड इन पैरेलल जैसा कि हम फोटो में, फिगर में देख सकते हैं आराम से। हाँ, ठीक, तो ये हो गया कि क्या किया गया, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ देख रहे हैं, ये है सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ पैरेलल में जोड़ा गया है कौन? ये आपका एल देख रहे हैं और सी देख रहे हैं। और आर जो हम देख रहे हैं वो आर क्या है? इस कॉइल का रेजिस्टेंस है। ये हो गया आपका पैरेलल। अब सर इसको हम लोग एंटी रिजोनेंट सर्किट क्यों कहते हैं? ये एंटी रिजोनेंट सर्किट हम लोग इस मामले में कहते हैं कि इसका, अच्छा ये नाम, इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये जो पैरेलल रिजोनेंस होगा, सिंस पैरेलल resonance is
usually taken to mean the condition for maximum impedance। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पैरेलल रिजोनेंट सर्किट जो होगा, इसका मतलब हम लोग यही समझते हैं कि उस समय इम्पीडेंस जो होगा वो सर्किट का मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम इम्पीडेंस को ही हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एंटी रिजोनेंस। तब हम लोग इसको कहेंगे एंटी रिजोनेंस। यानी एंटी रिजोनेंस किस सेंस में हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, एंटी रिजोनेंस किस सेंस में कह रहे हैं सो समझिए। एंटी resonance in the sense that in series circuit at resonance the impedance is minimum। हाँ, समझिए ये बात। तो क्या कहा गया यहाँ पर, हम लोग देखिए एंटी रिजोनेंट कहने का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर एंटी रिजोनेंट कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले पढ़े हैं कि यदि एल सी आर को सीरीज में जोड़ते थे तो वहां पर जो रिजोनेंस होता था, एट रिजोनेंस द इम्पीडेंस इज मिनिमम। यदि सर्किट सीरीज एलसीआर सर्किट था तो वहां रिजोनेंस कब होता था, जब इम्पीडेंस मिनिमम होता था। और यहाँ हम लोग पैरेलल रिजोनेंस किसे कहेंगे, पैरेलल रिजोनेंस जनरली तब लिया जाता है जब इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। एकदम उल्टा, सीरीज में जब इम्पीडेंस मिनिमम होता है सर्किट रिजोनेंट होता है, और पैरेलल में क्या बोला जा रहा है, जब इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा तब ये रिजोनेंट सर्किट होगा। यानी यही केस कहलाता है एंटी रिजोनेंस। हाँ, यानी कि सीरीज में यदि जोड़ा हुआ एलसीआर तो इम्पीडेंस मिनिमम होगा, उसे कहेंगे रिजोनेंस। और यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर देखने पैरेलल में जोड़े तो यहाँ पर ये कंडीशन एंटी रिजोनेंस है। यानी पैरेलल में जोड़ने पर यदि इम्पीडेंस मैक्सिमम हो तो हम लोग पैरेलल रिजोनेंस समझते हैं। आइए हम लोग पैरेलल रिजोनेंट सर्किट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया जो है सो क्या, तो हमको पहले निकालना है कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इम्पीडेंस। हाँ, इस सर्किट में हम लोग को निकालना है कंडीशन ऑफ, हाँ दो चीजें सॉल्व करेंगे। एक सॉल्व करेंगे द कंडीशन ऑफ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इम्पीडेंस। नंबर टू, द कंडीशन ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, दो चीजें हम लोग बेसिकली यहाँ डील करेंगे। तो हम लोग जो कॉम्बिनेशन में फिगर में देख रहे हैं, वहां से यदि हम लोग इस सर्किट का जो सोर्स ऑफ ईएमएफ जो था, तो कॉम्बिनेशन का जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना था, ईएमएफ बराबर ईएमएफ नॉट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाता है ई का पावर जे ओमेगा टी। अब इस सर्किट का टोटल करंट कितना होगा, यहाँ पर टोटल करंट देखिए। मान लीजिए ये हो गया एक जंक्शन, यहाँ टोटल करंट, तो इधर का यहाँ का जो करंट है इस लाइन का करंट, उसमें करंट का दीजिए आई बेस एल, और इधर जो है वो करंट आई बेस सी। तो सर्किट में जो यहाँ करंट होगा यहाँ पे इस ये मेन लाइन में देखिए, आप ये मेन लाइन में देख रहे हैं या ये मेन लाइन में देख रहे हैं, ये मेन लाइन में करंट कितना होगा आई, और ये मेन लाइन में करंट क्या होगा आई। यदि जंक्शन लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई बराबर आई एल प्लस आई बेस सी। हाँ, तो सर्किट का टोटल करंट कितना हो जाएगा आपका, सो टोटल करंट, तो सर्किट का टोटल करंट हो जाएगा आई बेस टी बराबर आई बेस एल, यानी करंट थ्रू द कॉइल, एंड आई बेस सी करंट थ्रू द कैपेसिटेंस। और आई बेस टी टोटल करंट निकाल रहे हैं, तो हम लोग ये करंट थ्रू द कॉइल हो गया आपका क्या, ईएमएफ थ्रू द कॉइल डिवाइडेड बाई विरोध एक्स बेस एल, प्लस यहाँ हो जाएगा ईएमएफ बाई
एक्स बेस सी। और हम लोग जानते हैं सिंस एक्स बेस एल बराबर जे ओमेगा एल और एक्स बेस सी बराबर होता है 1/j ओमेगा सी, 1/j ओमेगा सी। तो ये जो दोनों वैल्यू है ले जाके हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, हैं, इस इक्वेशन में यदि हम पुट कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा, देखिए, हाँ पुट करिए तो ये हो जाएगा क्या, आई बेस टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ, अच्छा ईएमएफ बराबर क्या है, ईएमएफ नॉट ई का पावर जे ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ईएमएफ नॉट इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी बाई, देखिए ईएमएफ की जगह एक्स बेस एल के जगह में कितना हो जाएगा, एक्स बेस एल के जगह में होगा जी ओमेगा एल, जे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अच्छा प्लस यहाँ पर क्या ईएमएफ, फिर ईएमएफ बराबर क्या होगा, ईएमएफ नॉट इनटू ई का पावर जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए क्या है एक्स बेस सी, तो एक्स बेस सी का वैल्यू यहाँ क्या लिखें, होता क्या है 1/j ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा 1/j ओमेगा सी, यानी कि ये पार्ट जो है ये 1/j ओमेगा सी, ये नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल करंट थ्रू द सर्किट बराबर ईएमएफ नॉट बाई जे ओमेगा एल इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी प्लस ये जे ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जे ई एम एफ नॉट ओमेगा सी इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, आई बेस टी बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से ये जे को यदि ऊपर ले जाएं, जे को यदि ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाने पर हो जाएगा माइनस जे, और जे को हम कॉमन ले लें, यदि को जे यहाँ से कॉमन ले लिए तो इस जे कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा, अच्छा कॉमन और क्या ले लें, जे को भी कॉमन ले लिए हैं और ई का पावर जे ओमेगा टी को भी दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए। देखिए ई का पावर जे ओमेगा टी जो है उसको भी हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, क्या कॉमन ले रहे हैं, जे, देखिए जे ये ऊपर चला गया तो माइनस जे, तो यहाँ से जे निकाल लिए, ध्यान में रखिएगा इस टर्म में एक माइनस बच गया, और ये आपका जो देख रहे हैं ईएमएफ नॉट जे ओमेगा टी, ईएमएफ नॉट जे ओमेगा टी, यहाँ से देखिए ईएमएफ नॉट और ई का पावर जे ओमेगा टी दोनों कॉमन निकाल लीजिए, निकाल लिए ईएमएफ नॉट ई का पावर जे ओमेगा टी कॉमन निकालिए, तो और यहाँ से ये जे ऊपर गया था माइनस जे हुआ तो जे निकाल लिए, यहाँ से क्या बचा, केवल ओमेगा सी बचा, तो यहाँ हम लिख देंगे ओमेगा सी, यहाँ से बचा सो, और यहाँ से क्या बचा, ये जे ऊपर गया था तो माइनस बचा हुआ है और ये नीचे में बचा हुआ है ओमेगा एल, सो 1/ओमेगा एल। हाँ, तो ये रिलेशन हम लोग को जो आया उस सर्किट के टोटल करंट का, इसे कोई नाम दे दें, मान लीजिए कि ये आपका जो है, सो इसे हम हटा देते हैं इक्वेशन से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो हमें निकल गया टोटल करंट सर्किट का। अब हमें निकालना है टोटल इम्पीडेंस, यानी कि वहाँ टोटल विरोध कितना हो रहा है करंट का सोर्स। अब टोटल इम्पीडेंस निकालना है तो हम देख रहे हैं कि वहाँ तीन चीजें हैं, तीनों मिलकर विरोध करेगा, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। तब आइए हम टोटल इम्पीडेंस निकालने चलते हैं, तो टोटल इम्पीडेंस निकालते हैं, द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट is given by, हाँ, तो टोटल निकालना है विरोध हमको, टोटल, तो टोटल कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूं, तो ये आप देखिए ये हो जाएगा आपका 1/Z बेस सी। अब समझिएगा कैसे कैसे था, एक लाइन में है आपका ये क्वाइल, और ये क्वाइल का जो विरोध है मान लीजिए है ये Z बेस एल, जबकि हम लोग नाम देते हैं इसको X बेस एल मान लीजिए, और एक रजिस्टर जो है इसका रेजिस्टेंस होता है आर, जितना विरोध करता है, इसका नाम हम लोग विरोध का नाम दिए Z बेस आर, और इनके साथ में पैरेलल है आपका क्वाइल,
और कॉइल का विरोध हम लोग कहते हैं एक्स बेस सी, यहाँ नाम रख दिए जेड बेस सी, है वही चीज, बस नाम रख दिए। और आपको ध्यान में रहे कि ये कॉइल जो है और आपका जो ये रजिस्टर है, ये दोनों सीरीज में है। जो सीरीज में है तो ये दोनों का टोटल अपोज, इस लाइन का अपोज कितना हो जाएगा, उस लाइन का अपोज हो जाएगा आपका, हाँ उस लाइन का अपोज यदि देखें तो इस लाइन में टोटल अपोज कितना हो जाएगा, जेड बेस एल प्लस जेड बेस आर। यहाँ पर करंट का टोटल अपोज हो जाएगा जेड बेस एल प्लस जेड बेस आर, क्योंकि ये दोनों जो है सो सीरीज में है। अब ये जो टर्म निकला, ये इस लाइन का टोटल विरोध है, और ये विरोध पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि सर्किट तो इस तरह से है। तो ये जेड एल प्लस जेड बेस आर डिवाइडेड ये आपका ये विरोध जेड बेस सी पैरेलल हो जाएगा। तो और यदि हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं चीजें, तो कैसे करते हैं, पैरेलल में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो हम लोग सॉल्व करते हैं 1/r बेस p बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। एग्जैक्टली लाइक दिस आई हैव सॉल्व 1/z बेस t, दिस इज द टोटल इम्पिडेंस या टोटल अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस सर्किट। सो जेड बेस टी बराबर एंड रेसिप्रोकल्स ऑफ एक रेजिस्टेंस के जगह में जेड बेस एल प्लस जेड बेस आर, और दूसरा के जगह में कितना है जेड बेस सी, सो 1/दिस। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सो दिस विल गिव 1/जेड बेस टी टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/, ये रेजिस्टेंस तो आर है, रजिस्टर का विरोध रेजिस्टेंस है, और इसका विरोध हो जाएगा जे ओमेगा एल, हम लोग सबको मालूम है। और ये 1/जेड सी यानी एक्स बेस सी, और एक्स बेस सी बराबर होता है 1/जे ओमेगा सी। सो दिस विल गिव यू टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द 1/r प्लस जे ओमेगा एल, और ये टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा जे ओमेगा सी। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सर्किट का जो टोटल अपोजिशन है वो इस तरह से है। और हमें निकालना क्या है, यदि इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अभी हम लोग मान लें 1 है, और एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 1/जेड बेस टी। ये पूरा का एलसीएम कितना आ जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल, और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस जे ओमेगा सी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। हाँ, जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया। लेकिन इससे जब इस टर्म से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आएगा। अब ये टर्म आर प्लस जे ओमेगा एल जो है इससे गुना होगा। कौन किससे गुना होगा, देखिए यहाँ आर प्लस जे ओमेगा एल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किससे, जे ओमेगा सी से। ये वन जो आप देख रहे हैं, ये जो वन आप देख रहे हैं, हाँ देखिए ये वन जो है, ये वन के जगह में 1 है, और ये टर्म जो आप देख रहे हैं ये इससे गुना होगा तब आपको ये टर्म प्राप्त होगा। देखिए कैसे मिल रहा है, सो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार तो हो जाएगा आपका आर जे ओमेगा सी प्लस, अगर हो जाएगा जे 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 स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका माइनस, जे स्क्वायर बराबर -1 हो गया। हाँ, और ये ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर एल सी। एग्जैक्टली लाइक दिस आई हैव रिटन। हाँ, सो जे आर, और यहाँ से हम लोग क्या करें कि यदि जे ओमेगा सी यहाँ हो जाएगा आपका क्या, आर हो गया ना, 1 प्लस जे ओमेगा सी आर माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। देख लीजिए यही टर्म यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि जेड बेस टी निकालना था हमें। सो जेड बेस टी यदि निकालेंगे तो ये टर्म को रेसिप्रोकल किए तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दें तो क्या मिल जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस जे ओमेगा सी आर। बस 1 के साथ इसको एडजस्ट कर दिए। अब इसको और आगे सॉल्व करना है हमें, तो और आगे सॉल्व कैसे होगा ये, और आगे इसको सॉल्व करना है तो ये जो प्लस है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके सॉल्व कर दीजिए। तो इसको और सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इनटू ये प्लस है तो इसका माइनस लेके सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस जे ओमेगा सी आर है डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस जे ओमेगा सी आर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव
जेड बेस टी टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि यहाँ से जो आई करंट है उस आई करंट का टोटल विरोध कितना है, जेड बेस टी। जेड बेस टी बराबर कितना निकल के आएगा, देखिए ये पूरा टर्म इससे गुना होगा, तो वो गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस सी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, और नीचे में आप देखेंगे रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये ए है, ये ए प्लस बी है, और यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी स्क्वायर, ये एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो जेड बेस टी बराबर कुल मिलाकर के हम लोग क्या मान लें, जेड बेस टी बराबर कितना आया, इसको हम लोग दो पार्ट में कर दें। यदि हम दो पार्ट में कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाँ, तो जेड बेस टी को यदि दो पार्ट में कर दें तो जेड बेस टी को दो पार्ट में करने पर क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा हमें आर बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जे, और एक और टर्म जो रह रहा है इसका, वो दूसरा टर्म देखिए कैसे है। हाँ, इसका दूसरा टर्म है जे ओमेगा ब्रैकेट में एल माइनस सी ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और उसके साथ फिर डिवाइड में आ जाएगा आपका ये होल टर्म। सो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, जेड बेस टी बराबर इस टर्म को, ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग क्या कंसीडर किए, आर नॉट प्लस जे रह गया आपका जे, ये ओमेगा जो रह गया आपका ओमेगा, और यहाँ जो ये टर्म जो बाकी बचा है, यहाँ पर देखिए जो टर्म बच रहा है, हाँ, यहाँ पर ये जो टर्म बच रहा है, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, ये जो टर्म बच रहा है, इसे हम एल नॉट कंसीडर करेंगे। ठीक, इसको हम लोग ने क्या कंसीडर किया, ये पूरा टर्म को, देखिए ये पूरा टर्म को हमने कंसीडर क्या करा, आर नॉट, ये आर नॉट, और ये जे रह गया अपने प्लेस पे, ओमेगा रह गया अपने प्लेस पे, ये एल नॉट हो गया। हाँ, सो दिस इज एल नॉट। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पहले से देखे हुए हैं, जो टोटल करंट निकला था और ये टोटल इम्पीडेंस का रिलेशन निकला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो बेसिकली हम लोग आइए लिख लेते हैं कि यहाँ आर नॉट क्या है, वेयर आर नॉट जो है, आर नॉट क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, वो जो कॉइल है उस कॉइल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि उसका आर नॉट हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये किसके बराबर आया है, ये आया है आर बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर के प्लस में। एंड तीसरा टर्म, अच्छा, इसके नेक्स्ट टर्म जो आया है आपका एल नॉट, वो एल नॉट जो है वो इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है। सो एल नॉट इज द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल, और ये एल नॉट किसके जगह पे आया है, देखिए यहाँ पर एल नॉट बराबर क्या आया है, एल माइनस सी इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। हाँ, तो अब हम लोग को ये कुल मिलाकर जेड बेस टी क्या है, जेड बेस टी जो है उस सर्किट में जो करंट का टोटल अपोज हो रहा है सो है। अब हम लोग जेड बेस टी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस, उस सर्किट में टोटल इम्पीडेंस जो है, करंट का जो टोटल विरोध किया जा रहा है, समझे ना, उस पूरा कॉम्बिनेशन में उसका टोटल हम लोग इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि कितना ओम का विरोध किया जा रहा है। हाँ, सो देखिए इज गिवन बाई
हम लोग चूंकि जेड मैग्नीट्यूड बताएगा, तो जेड कैसे निकलेगा, जेड बेस टी पर मॉडुलस लगाइए, ये जो निकलेगा वो जेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बेस टी। और ये हम लोग को कैसे निकलेगा, जो ऊपर में वैल्यू आया था क्या, जेड बेस टी बराबर आया था आर नॉट प्लस जे ओमेगा एल नॉट। इसमें हम मॉडुलस लगा देते हैं तो ये रूट स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल गिव आर नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर। हम लोग जो देख रहे हैं, यदि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो इस तरह से निकलेगा, या हम लोग स्क्वायर कर दें दोनों साइड, रूट हटाना है तो, सो दिस विल गिव जेड स्क्वायर इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर। अब आर नॉट का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और एल नॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें जेड निकल जाएगा। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग आर नॉट एंड एल नॉट वी गेट, दोनों वैल्यू पुट करने पर हमें ओवरऑल जो रिजल्ट मिलकर आएगा, सो वी विल गेट जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, और यदि ये पूरा होल टर्म का जो है वो स्क्वायर, क्योंकि ये आर नॉट का वैल्यू है ये, और आर नॉट का स्क्वायर हमें पुट करना था, स्क्वायर पुट कर दिए प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अगर एल नॉट का वैल्यू पुट करेंगे तो एल नॉट स्क्वायर का यहाँ बिठाना होगा, तो उसका वैल्यू जो आया था वो कितना था, वहाँ था एल माइनस सी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। और चूंकि यहाँ एल नॉट स्क्वायर है तो ये पूरा टर्म का आपका स्क्वायर लगेगा, और नीचे में भी जो टर्म था उसका भी स्क्वायर होगा। सो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का स्क्वायर, एकदम यही टर्म यहाँ भी होगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि इस इक्वेशन में आप जो देख रहे हैं वो आर नॉट का वैल्यू हमने पुट किया हुआ है। हाँ, उसमें हम लोग क्या किए हैं, देखिए आर नॉट का वैल्यू पहले से है और ओमेगा एल नॉट का वैल्यू वो पुट कर दिए, तो हमें जेड निकालना है, सर्किट का टोटल इम्पीडेंस निकालना हमारा मकसद है। तो उन लोगों का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, तो पुट करने पर ये रिजल्ट मिला। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट पूरा सॉल्व करें, ये जो है ये दोनों से कॉमन ले लें और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सो दिस विल गिव जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आर एच एस में जो बच जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म, सो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल माइनस सी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये चीजें मिला हमें, और इसको पूरा सॉल्व करके हमको जेड का वैल्यू निकालना है, पूरा सॉल्व करते हैं। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन, पूरा सिंप्लीफाई करें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, सर्किट का टोटल इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड, सर्किट का टोटल इम्पीडेंस, और उसमें भी उस इम्पीडेंस का हमें मैग्नीट्यूड निकलेगा, वो देगा जेड। और जेड बराबर क्या निकलेगा पूरा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि जेड निकालेंगे तो जेड कैसे निकलेगा, आरएचएस में जो टर्म था वो पहले जेड स्क्वायर निकालिए हैं, या हमें सीधा जेड निकालना है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका, जेड बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वो जो नीचे टर्म था 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म पे स्क्वायर रूट लगेगा। तो भाई स्क्वायर रूट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ जेड स्क्वायर का ये वैल्यू था, जेड का वैल्यू निकल रहा है, इसलिए इस पूरे टर्म पे स्क्वायर रूट लगेगा। हाँ, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। और ये जो पूरा टर्म हम देख पा रहे हैं, उस पूरा टर्म का पावर हो जाएगा कितना? उस पूरा टर्म का पावर हो जाएगा 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये पावर हो गया 1/, और ये इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सर्किट का हमें क्या निकल गया? इस सर्किट का निकल गया टोटल इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड। तो टोटल करंट हम लोग निकाले, तो टोटल जो करंट था वो था I बेस टी, और सर्किट का टोटल इंपीडेंस Z। और I बेस टी जो हम लोग निकाले थे स्टूडेंट्स, तो I बेस टी का देख लीजिए ऊपर में, तो I बेस टी जो निकला था वो निकला था J इंटू ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा L इंटू ई एम एफ नॉट ई का पावर जे ओमेगा टी। और जेड बराबर हमें क्या निकला वो तो खैर अभी ऑब्वियस है कि सामने है। अब हम लोग देखेंगे इस सर्किट का पावर जो है वो मैक्सिमम कैसे होता है। हाँ, सर्किट का पावर मैक्सिमम का चर्चा करते हैं, यानी कि कंडीशन ऑफ, ये साथ में पूछा जाता है क्वेश्चन जोड़ करके टेल क्वेश्चन में। सो कंडीशन फॉर यूनिटी पावर, कंडीशन फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर हम लोग कहते हैं एक्चुअली कॉस थीटा को, जहां पर थीटा जो है वो थीटा जो है फेज एंगल। और किसके किसके बीच का फेज एंगल? फेज एंगल बिटवीन आई एंड ईएमएफ ऑफ द सर्किट, ऑफ एसी सर्किट। सो एसी सर्किट में जो टोटल करंट है, टोटल ईएमएफ है, उसके बीच का ये जो एंगल है वो है फेज एंगल। और यदि मान लीजिए कि दोनों सेम फेज में है, if I and EMF will be in the same phase, in the same phase, यदि दोनों सेम फेज में है यानी दोनों के बीच कोई फेज एंगल नहीं है, 0 रेडियन है। और यदि 0 रेडियन है तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? सर्किट का जो टोटल विरोध है वो एग्जैक्टली आर के बराबर होगा, यानी टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। और ये आप कैसे कह दिए सर? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है R/Z, और यदि ये दोनों बराबर हो जाएगा तब ये आएगा आपका 1, पावर फैक्टर तब जाके 1 होगा। मतलब इस परिस्थिति में हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा को पावर फैक्टर कहते हैं। सो पावर फैक्टर बराबर कॉस थीटा बराबर होता है क्या? R/Z। और जेड बेस टी बराबर आर यदि हो जाए जब एंगल 0 डिग्री हो, तो ये पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। यानी कि कुल मिला के कह दीजिए कि यदि फोर जेड बेस टी बराबर आर, यानी टोटल सर्किट का टोटल जो विरोध है वो आर के बराबर है, मतलब सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे? प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव इम्पीडेंस। यानी इम्पीडेंस जो है वो पूरा रेजिस्टिव है, रजिस्टर का ही विरोध है। तो ऐसा परिस्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि जो ये विरोध है, किसका विरोध? कॉइल का विरोध। सो अपेरेंट रिएक्टेंस एल नॉट मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। मतलब कॉइल विरोध क्या कर रहा है? कॉइल का रेजिस्टेंस केवल विरोध कर रहा है। हाँ, इसको भी हम लोग और सिंप्लीफाई करें, एक इक्वेशन इसके ऊपर में नजर आया था हमें। वो इक्वेशन क्या था आपका? एल माइनस सी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये टर्म जीरो हो जाएगा। यानी एल नॉट का जो हम लोग खोज के निकाला हुआ है ये टर्म जीरो हो जाएगा यदि। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते बढ़े, तो ये सॉल्व करें हम लोग क्या लिखें? एल माइनस सी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एल को उधर ले जाएंगे, माइनस एल हो जाएगा। सो माइनस एल बराबर माइनस सी इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों साइड से माइनस कैंसिल करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? और सी को इधर ले आइए। सो दिस विल गिव ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल बाई सी है, एल बाई सी। यदि हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो पहले ओमेगा को हमको किनारे रखना है। सो दिस विल गिव ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड दिस आर स्क्वायर को आप उधर मूव कर दें। सो दिस विल गिव एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। हाँ,
एंड ओमेगा स्क्वायर, एल स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दीजिए, सो एल बाई सी पहले से और उसमें चला जाएगा नीचे एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, चूंकि एल स्क्वायर तो दोनों में भाग लगेगा जाके, एक एल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और यदि ये ओमेगा का स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या देगा आपका, ओमेगा इक्वल टू आर एच एस में रूट आ जाएगा, 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर पर रूट लग गया। यानी कि ये यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, अच्छा यदि इसको यहाँ ओमेगा, हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2πf, और यदि ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये भी हो जाएगा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बराबर रूट अंडर 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से आपको निकालना है, यदि यदि निकालना है एफ बेस आर, सो ये जो 2 पाई है आर एच एस में जाके 1/2 पाई हो जाएगा, इंटू 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, किसका, सो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द पैरेलल रिजोनेंट सर्किट, पैरेलल रिजोनेंट सर्किट। अब इसका ये फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन और हम दूसरे ढंग से करेंगे, और इसका रिजोनेंस कंडीशन भी और भी टर्म्स हैं इसमें जो हम सॉल्व करेंगे, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और इसे रिजेक्टर सर्किट क्यों कहते हैं, तो ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दें, एक एक करके आप नोट आउट कर लें, देख लीजिए, यहाँ से पहले इस तरह नोट कर लें, फिर यहाँ से ओपन करके नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हुए नोट करें, फिर देखिए एक एक चीज़ नोट करते जाएं। ये पूरा कंप्लीटली आपका 12 मार्क्स का एक जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहिए कि यहाँ तक ये पार्ट इसका कंप्लीट होता है, उसके आगे हम लोग देखेंगे जो होगा सो। ठीक, तो आज इतना ही रहेगा इस वीडियो में, आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।